हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हॉरी इंडिया। आज मैं लेके आ रहा हूं अपनी पुरानी कहानी हवेली की सांसें का पार्ट 2। मेरे साथ चैनल में बने रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो जरूर करना। लेट्स गो गाइस। कहते हैं कि आवाज किसी की भी हो सकती है, पर सच हमेशा एक ही होता है। जो दरवाजे के पीछे था वो बाहर नहीं आना चाहता था, बल्कि वो किसी को अंदर खींचना चाहता था। बंद कोठरी का दरवाजा अंदर से थरथरा रहा था, लोहे की कीलें चरमरा रही थी, जैसे अंदर से कोई जानबूझकर तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन के कानों में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, अर्जुन दरवाजा खोल, मैं बलवंत बोल रहा हूं। समीर ने अर्जुन के हाथ पकड़ लिए। चल भाग भाई, यहां से जल्दी भाग जा, ये इंसान की आवाज नहीं है। लेकिन अर्जुन रुक गया। उसकी आंखें नम थी, उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। अगर सच में उसका चाचा नहीं है तो 32 साल से इस कमरे में कैसे कैद है? समीर चिल्ला उठा। फिर ये आवाज इंसानी नहीं लगती अर्जुन, मेरे बात को तू समझ। अर्जुन ने दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से फिर वही गहरा स्वर आया, अर्जुन मत डर, दरवाजा खोल दे। पर उसी के तुरंत बाद उस आवाज में एक अजीब बदलाव आया। आवाज भारी हो गई, खुरदुरी हो गई, जैसे किसी ने गलती से उठा दिए हो। दानव जैसे आवाज, खोल दे। कमरा अचानक ठंडा पड़ गया, हवा में धुआं सा भरने लगा था और समीर ठिठुक कर पीछे हट गया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है भाई। अर्जुन तू ये नहीं खोल सकता। दोनों की सांसें भारी हो चुकी थी और तभी दरवाजे के पीछे से आवाज अचानक पूरी तरह खामोश हो गई। कानों में सिर्फ हवेली की सुनी दीवारें की गूंज रही थी। अर्जुन ने दरवाजे पर उंगलियां रखी। ठंड बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कि मानो बर्फ पे हाथ रख दिया हो। अचानक ठक 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 करके 3 दस्तकें दी, धीमी धीमी पर सीधी दिल में उतरती हुई। और फिर अंदर से बिल्कुल अलग एक औरत की गहरी आवाज, अर्जुन मैं बोल रही हूं, रत्ना। समीर चीख पड़ा, भाई चल, ये गलत चीज है। अर्जुन का दिल दिमाग सब हिल गया। रत्ना, रानी ठाकुर की पहली पत्नी रत्ना, जिसे मरे हुए 32 साल हो गए, पर यह घोषणा किया गया था कि उसे कोई नहीं देखा। जब उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी, दरवाजे के दूसरी तरफ धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आई। और फिर अगर तुम सच जानना चाहते हो तो इस कमरे को मत खोलना। अर्जुन का दिल थम गया, समीर जड़ हो गया और वो औरत चेतावनी दे रही थी। पर उसी पल आवाज बदल गई, बहुत ही धीरे, मानो किसी की फटी हुई सांसें निकल रही हों। अगर तुमने दरवाजा खोला तो जो अंदर है वो सिर्फ बाहर ही नहीं आएगा, तुम्हें भी अंदर ले जाएगा। अर्जुन पीछे हट गया, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। अचानक हवेली की दीवार पर लाल सी नमी फैलने लगी। शुरू में ऐसा लगा मानो पानी रिस रहा हो, लेकिन धीरे धीरे वो दाग पर एक नाम उभर कर आया, बलवंत। अमीर अचानक दहशत में आ गया। ये ब्लड है अर्जुन, ये ब्लड है, ब्लड। यह जगह ठीक नहीं है अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। और उस बलवंत नाम के नीचे एक दूसरा शब्द उभरा, मत खोलना। अर्जुन की आंखें फैल गई। अंदर कोई उसे खोलने के लिए बुला रहा था और दीवार के बाहर उसे खोलने से रोक रही थी। आखिर असल में कौन था? कौन सच बोल रहा है, अंदर की आत्मा या बाहर की आत्मा? अर्जुन और समीर डर के मारे हवेली से बाहर निकल गए। दोनों सीधे फतेहपुर के बुजुर्ग राम सुंदर बाबा के पास गए। बाबा ने दोनों को देखते ही कहा, तुम दोनों हवेली गए थे ना, है ना? अर्जुन सदबद रह गया। आपको कैसे पता चला बाबा? बाबा ने आहें भरी, क्योंकि हवेली में जाने के बाद जब कोई लौटते हैं तो उसके पीछे एक साया चलता है और वो साया अभी भी तुम्हारे पीछे है। अर्जुन डरकर पीछे पलटा, पर वहां कुछ दिखा नहीं।
उसने कांपते हुए कहा, बाबा बंद कोठरी के अंदर क्या है, उसकी कहानी क्या है, मुझे बताओ। बाबा खामोश हो गए, उसकी आंखें भीग गई। फिर भारी आवाज में बोले, उस कमरे में 2 मौतें हुई थी, एक की लाश मिली थी पर दूसरी की नहीं। अर्जुन का दिल धड़का। कौन कौन बाबा? बाबा बोले, रत्ना देवी की मौत सब जानते हैं, पर किसी ने नहीं बताया कि वो मरने से पहले गर्भवती थी। अर्जुन और समीर सदबद रह गए। बाबा जारी रहे, रत्ना की मौत के बाद हवेली में रात को बच्चे की रोने की आवाजें आने लगी और फिर एक दिन बलवंत उस कमरे में गया, फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। अर्जुन की आवाज कांपी। उसके साथ क्या हुआ था बाबा? बाबा ने फर्श की ओर देखा। सच कोई नहीं जानता बेटे, पर मौत उन्हें एक बार मिली नहीं थी, उन पर किसी का गुस्सा था। अर्जुन ने पूछा, किसका गुस्सा? बताओ बाबा, किसका गुस्सा? बाबा की आंखें फैल गई। उस बच्चे का जो कभी पैदा ही नहीं हो पाया, और वो आज भी पूछता है, मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है? समीर के पैरों से जमीन खिसक गई। बाबा ने कहा, उस कमरे में 2 नहीं बल्कि 3 साएं हैं, रत्ना देवी की, अनजान बच्चे की और बलवंत की अधूरी आत्मा। ये तीनों बंधे हुए हैं। अर्जुन कांप गया। और वो आवाज जो मुझे नाम बुलाकर पुकार रही थी, वो बाबा? बाबा ने डरकर उसकी तरफ देखा। जो तुम्हें बुला रहा है वो इन तीनों में से किसी की भी आत्मा नहीं है अर्जुन। अर्जुन का दिल बैठ गया। मीर हकलाते हुए बोला, तो फिर कौन है बाबा? बाबा के शब्दों ने दोनों के कान में खून जमा दिए। वो हवेली का चौथा साया है, वो असल में कमरे का मालिक है, और जिसे तुमने खिड़की पे देखा था। अर्जुन की सांसें रुक गई। बाबा ने कहा, अगर वो बाहर आ गया तो ये फतेहपुर और श्रीपुर नक्शे से मिट जाएगा। अर्जुन की रूह जम गई। उसने सबके सामने आखिरी सवाल पूछा, बाबा इस सब का मुझसे क्या संबंध है? बाबा ने धीमी और भारी आवाज में कहा, क्योंकि हवेली की रूह तुझे ही ढूंढ रही है। तू बलवंत का नहीं, उस रूह का खून है। अर्जुन की आंखें फट गई। क्या? किसका खून? इसका क्या मतलब है बाबा? जल्दी बताओ। बाबा बोले, अर्जुन तू ठाकुर रघुवीर सिंह का नहीं बल्कि रत्ना देवी के आजन्मे बच्चे की नस्ल से है। समीर का मुंह खुला रह गया। अर्जुन का शरीर पत्थर हो गया और उसी क्षण हवेली की तरफ से एक दिल दहलाने वाली चीख गूंजी।